गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो अपनी क्लास है विद्यार्थियों, वो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेके मेहता है, उनके विचारों से संबंधित है। ये बीए पार्ट सेकंड इकोनॉमिक्स के पेपर सेकंड में एक टॉपिक है, जेके मेहता अर्थशास्त्री के आर्थिक विचार। जो उनके प्रमुख विचारधारा है उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों में, उसको आपको क्वेश्चन आंसर स्टाइल में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। एक प्रश्न दिया हुआ है, मेहता के आवश्यकता विहीनता दृष्टिकोण के आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं परीक्षा में, तो आप इस प्रश्न की डिमांड समझ ही रहे होंगे। तो एक सामान्य तौर पर, चाहे आपने मेहता को पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, लेकिन एक आवश्यक विहीनता दृष्टिकोण का शब्द जब आप सुनते हैं तो इससे रिलेटेड जो बातें हैं आपके दिमाग में चारों ओर घूमने लग जाती है। आपको उन्हीं चीज़ों को रिकॉल करना है, याद करना है, और उसमें केवल आपको ये देखना है, ये चीज़ इस पर्सन का इस विचार को आप भली बात ही जानते हैं, लेकिन इनको हमें जो आंसर में लिखना है वो प्रोफेसर मेहता के अकॉर्डिंग लिखना है। उनकी जो एक्सप्लेन किया उन्होंने, उस आधार पर इसको लिखना है। आवश्यकता विहीनता के सिद्धांत में मनुष्य की आवश्यकता को अनंत माना है, और वास्तव में अनंत होती है मनुष्य की आवश्यकताएं, लेकिन यहाँ पर हम प्रोफेसर मेहता की बात कर रहे हैं तो उन्होंने ऐसे कहा है, जिसमें एक आवश्यकता की पूर्ति होती है तो दूसरी आवश्यकता तुरंत जन्म ले लेती है। यह अचेतन आवश्यकताओं की होने की स्थिति है। एक व्यक्ति जिसने न कभी किसी के विषय में सुना न कभी देखा है तो निश्चय उसके देखने की चेतना आवश्यकता नहीं होगी, न उसके मन में दुख की अनुभूति होगी। विद्यार्थियों, आज जो अमेरिका का सामान्य नागरिक है उसकी प्राथमिकताएं अलग है, उसकी आवश्यकताएं अलग है। हो सकता है वो किसी जो अमेरिका का एक नागरिक है, चांद पर जो कॉलोनी बस्ती कट रही है, अन्य ग्रह पर जो बस्ती कट रही है, तो उसके अंदर उनकी रहने की आवश्यकता वो महसूस कर रहे होंगे। लेकिन एक आम भारतीय जो नागरिक है, उसके मन में शायद ही कभी आए कि वह भी चांद पर जो कॉलोनी बस रही है उसमें रहने की उसकी आवश्यकता है। हमारी जो यहाँ आवश्यकताएं हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो यूरोप के ये देश हैं उनके नागरिकों के लिए भी वो भी आवश्यकताएं। तो जिस आसपास का जो परिवेश होता है उसी के आधार पर आदमी अपनी आवश्यकताएं तय करता है। लेकिन ये सामान्य तौर पर बात है कि मनुष्य की आवश्यकताएं, अगर उसकी आय बढ़ती है तो आवश्यकताएं बढ़ जाती है। एक धनी व्यक्ति की आवश्यकताएं एक निर्धन व्यक्ति की आवश्यकताओं से अधिक होगी, अर्थात निर्धन व्यक्ति अपनी एक आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधनों की खोज करता है तथा उसकी पूर्ति के पश्चात उसी में आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है। मेहता का आवश्यकता विहीन सिद्धांत पूरी तरह हर क्षेत्र में लागू भी नहीं होता है, यह केवल व्यक्ति की आवश्यक वस्तुओं के लिए ही लागू होता है। विद्यार्थियों, ये आपका एक निबंधात्मक प्रश्न बन गया है। इससे उस चीज़ को और आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, प्रोफेसर मेहता द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा को बताइए तथा उसके द्वारा प्रस्तुत आवश्यक विहीनता दृष्टिकोण को भी समझाइए। विद्यार्थियों, प्रोफेसर मेहता ने महात्मा गांधी की सादा जीवन उच्च विचार का पालन करते हुए अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है। मेहता ने यह बताया कि आवश्यकता को न्यूनतम करना ही आर्थिक समस्या है। क्या करना है विद्यार्थियों? आवश्यकता को कम से कम करना है, न्यूनतम करना है। मेहता ने जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो उस मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है जो कि आवश्यकता विहीनता के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयत्न करता है। दृष्टिकोण क्या है आवश्यकता विहीनता का? आवश्यकताएं अनंत है, असीमित है, और जैसे ही एक आवश्यकता की पूर्ति की जाती है तत्काल ही दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है। अतः मेहता ने भारतीय संस्कृति का जो आधार स्तंभ है कि संतोष ही परम सुख है, उसका अनुसरण करते हुए आवश्यकता विहीनता को अंतिम ध्येय माना है। संतोष की स्थिति को मेहता ने अर्थशास्त्र में आवश्यकता विहीनता की स्थिति माना है कि जो संतोष है उसी को परम सुख माना है। प्रोफेसर मेहता की आवश्यकता विहीनता की स्थिति ये भी नहीं है कि काम करना ही छोड़ दे, क्रियाक्रम ही छोड़ दें। उनके शब्दों में आवश्यकता विहीनता का आश्रय क्रियाहीनता कदापि नहीं है। जब एक व्यक्ति आवश्यकता विहीनता की नीति का अनुसरण करता है तो आर्थिक क्रियाएं कभी नहीं जाती। वस्तु सेवाओं के उत्पादन उपभोग में मानव या आवश्यकता विहीनता के आदर्शानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। इस स्थिति का आशय ये नहीं कि हम खाना पीना बंद कर दें, नहीं आय अर्जन नहीं करने से। ये सभी कार्य आवश्यक हैं और स्वार्थहीन उद्देश्य से करने हैं।
प्रोफेसर मेहता ने आवश्यकता विहीनता को गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है, तभी इन समस्त समस्याओं का अंत माना है। अब मेहता ने जो है समस्या आवश्यकताओं को भी दो प्रकार से बताया है, एक है चेतन आवश्यकता, दूसरी है अचेतन आवश्यकता। विद्यार्थियों, मेहता के अनुसार जब एक आवश्यकता की पूर्ति की जाती है तो निश्चय ही संतोष की प्राप्ति होती है। यह सुख या संतुष्टि की प्राप्ति दुख निवारण की प्रक्रिया के रूप में होती है। यह इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि आवश्यकता के विद्यमान रहने या उसके संतुष्ट न कर पाने की स्थिति में दुख की अनुभूति होती है, जो कि मस्तिष्क की चेतना का प्रतीक है। मेहता के अनुसार यह चेतन आवश्यकता है। लेकिन प्रोफेसर मेहता ने बताया कि कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती है जिनके अभाव में हमें अनुभूति होती है, परंतु दुख का निवारण नहीं होता। दुख का निवारण इसलिए नहीं होता क्योंकि मस्तिष्क की चेतन अवस्था में विद्यमान ही नहीं होती। यह चेतन को पूरा करने पर अस्तित्व में आती है। मेहता के अनुसार आवश्यकता की पूर्ति सुखदायक है। एक व्यक्ति जिसने न कभी चेतना के विषय में सुना न कभी देखा, तो निश्चय ही उसको उसे देखने की चेतना आवश्यकता नहीं होगी, न ही इसके अभाव में दुखी अनुभूति होगी। लेकिन फिर भी यदि वह चेतना देखता है तो निश्चय ही आनंदित होगा। इस प्रकार चेतना आवश्यकता की पूर्ति धनात्मक योगदान प्रदान करेगी। लेकिन एक बार अचेतन आवश्यकता की संतुष्टि हो जाने के बाद पुनः वह चेतना आवश्यकता के रूप में हमारे सामने आ जाती है। तो विद्यार्थियों, ये प्रमुख जो है जेके मेहता के आर्थिक विचार थे, उससे रिलेटेड एक क्लास थी। इससे जो बच्चे और हैं, एक दो टॉपिक है, उनको बाद की क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।